देवपुर नामक गांव में एक छोटे से घर में एक मंजू नाम की औरत अपने 3 बच्चे और पति के साथ रहती थी। मंजू की एक छोटी सी विसारता की दुकान थी। यही कारण था कि औरतें उसके पास अपनी ज़रूरतमंद सामान लेने के लिए आती थीं और मंजू उस औरत को सामान ना देकर अपनी बातों में उलझाए रखती थी। और मंजू से बात करना बाकी औरतों को भी बहुत पसंद था, इसीलिए बाकी औरतें भी वहां आया करती थीं। मंजू अपनी दुकान में बैठी हुई थी कि तभी उसने एक औरत को आते हुए देखा। अरे बहन जी, कहाँ चली मटकते मटकते? आइए थोड़ा आराम कर लीजिए हमारी दुकान में। मंजू के इतना कहने पर वो औरत मंजू की दुकान में आ जाती है। वाह बहन जी वाह, आपका ही बढ़िया है। आपको तो बनाने खिलाने के बाद बस यही एक काम रहता है दिन भर। दुकान में बैठो, दुकान संभालो, बनाओ तो बनाओ, वरना बेटी है घर में काम करने के लिए और घर संभालने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेटी है घर में तभी तो। ऐसे ही वो औरत मंजू से देर तक बातें करने में रह जाती है। हे भगवान, मैं तो तुमसे बात करने के चक्कर में अपने काम ही भूल गई। इतना कहकर वो औरत वहां से चली जाती है कि तभी मंजू के पास उसकी एक करीब दोस्त अंजू आती है, जो बहुत ही पुरानी सहेली थी उसकी। अरे आओ अंजू बहन आओ, तुम तो मानो इधर का रास्ता ही भूल चुकी थी। क्या बात है, आज सूरज महाराज पश्चिम से निकले हैं? अरे नहीं मंजू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बेड रेस्ट कर रही थी। ओह, ऐसी बात थी, तो अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ, क्या नया समाचार है आज का? मेरा नया समाचार? अब क्या बताऊं बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पति की तबीयत बरोबर नहीं रहती, इसलिए उनके कोई काम ना करने की वजह से मुझे ही ये दुकान संभालना पड़ता है। और अब तो मेरी बेटी की शादी की भी टेंशन मेरे सिर पे है। सबसे ज्यादा टेंशन तो हमारी बेटियों की शादी की ही रहती है, क्योंकि आजकल तो पता ही है कि लड़का और लड़की कितने आगे निकल चुके हैं। हमारे जमाने में ये सब होता ही नहीं था। हम तो अपने होने वाले पति से भी नहीं मिले होते थे कि कैसा है और कैसा नहीं। तुम सही कह रही हो बहन, लेकिन जिस हिसाब से आजकल के बच्चे जिस उम्र में प्यार कर रहे हैं, उस हिसाब से तो हमारी उम्र में शादियां कर दी जाती थी। हाँ, तुम भी सही कह रही हो। उस हिसाब से तो आजकल के बच्चे में भी कोई दोस्त नहीं है। इसी तरह से अंजू और मंजू दोनों खूब देर तक बातें करती रहीं, मानो कि जैसे सालों बाद मिले हों और उनका बात ही खत्म ना हो रहा था। इसी तरह से मंजू सबसे बात करने में इतना बिजी हो जाती थी कि उसे कोई कस्टमर भी दिखाई नहीं देता था। कस्टमर आते, सामान मांगते मांगते थक जाते और वापस लौट जाते। ऐसे ही धीरे धीरे मंजू के दुकान पे कस्टमर आने बंद हो गए और औरतों के बात करने का बैठक बढ़ता रहा। इसी वजह से मंजू का दुकान भी अब नहीं चल रहा था। उसके घरों में अब पैसों की कमी होने लगी और वो निराश होने लगी। अजी देखिए ना, अब तो हमारी दुकान भी नहीं चल रही है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी दुकान को। कोई नजर वजर नहीं लगी है हमारी दुकान को, ये तुम्हारी और उन औरतों की वजह से हो रहा है जो तुम्हारे साथ बैठ के बातें करती हैं, और तुम भी इतना व्यस्त रहती हो कि सामान देने में भी देरी करती हो। तो तुम ही बताओ, कौन हमारी दुकान में आके खड़ा खड़ा इंतजार करेगा? जब तक वो यहाँ इंतजार करेगा तब तक वो वहाँ दूसरे दुकान से सामान लेके अपने घर जा चुका होगा। अच्छा जी, तो अब आप मुझे दोष दे रहे हैं? खुद तो कुछ करते नहीं हैं और मुझे दोष दे रहे हैं। दुकान आप भी तो बैठ के चला सकते हैं, आप भी संभाल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो बस आराम चाहिए और नहीं तो मुझ में कमियां निकालते रहते हैं। जब तक मनोहर कुछ बोलने को सोचता, तब तक मंजू इतना कह के निकल लेती है
और तभी देखती है कि उसकी बेटी दिव्या किसी से कॉल पे बात कर रही थी। दिव्या, तुम किससे बात कर रही हो? इतने में दिव्या जल्दी से फोन नीचे कर देती है और कहती है, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी माँ। देखो दिव्या, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि कॉल पे तुम किससे बात कर रही थी। आखिरकार दिव्या अपने माँ को सब सच सच बता ही देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। ये सब कुछ मंजू सुनने के बाद थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। मंजू जाती है और ये सारी बात अपने पति मनोहर को बताती है। मंजू, तुम पागल हो गई हो? तुम उसे बिना कुछ समझाए मुझसे अब बात करने आ गई? तुम्हें पता है कि हमारे समाज में कोई लव मैरिज नहीं करता, और दिव्या लव मैरिज कैसे करेगी? तभी दिव्या भी अपने माता पिता के पास आ जाती है और कहती है, पिताजी, हमारे समाज में कोई लव मैरिज नहीं करता है, बल्कि अरेंज मैरिज बड़े ही धूमधाम से और दहेज देके करते हैं। और पिताजी, आप बताइए, क्या आप मेरी शादी अरेंज मैरिज किसी अच्छे लड़के से दहेज देकर कर पाएंगे? अरे ये सही तो कह रही है जी, आप भी मान जाइए ना। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दहेज देके दिव्या की शादी करेंगे। और अगर इस लड़के से शादी करेंगे जो मेरी बेटी को चाहता है, तो वो लड़का दहेज भी नहीं लेगा और दोनों साथ में खुश भी रहेंगे। बहुत ही सोच विचार करने के बाद आखिर में सब लोग उस शादी के लिए मान जाते हैं और उसकी शादी हो जाती है। चलो, कम से कम एक बोझ तो कम हुआ। अब बस 2 बेटे हैं, ये दोनों तो अब पहले कुछ कर ले, तब तो शादियां होंगी ना। बिना नौकरी किए तो कोई अपनी बेटी भी नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है कि मंजू की परिस्थिति उसके दोनों बेटों के साथ कैसी होगी, तो बनी रहिए हमारे इस स्पीकर अंजलि के चैनल पर, और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।